नालंदा के दीपनगर शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की जान चली गई। 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। जहां भक्ति भजन गूंज रहे थे, वहां अचानक चीख पुकार मचने लगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नालंदा के दीपनगर का मगढ़ा शीतला माता मंदिर इलाके में सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में हर मंगलवार को मेला लगता है, पर 31 मार्च को चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार था, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज से कहीं ज्यादा उमड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय था, पर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये मंदिर मातमी चीख से कराहने लगेगा। सुबह 9 बजे मंदिर में पहले दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की होनी शुरू हुई। लोग पहले दर्शन के लिए इतने उतारू हो गए कि एक दूसरे को किसी तरह लांघ कर भी आगे जाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी पैसे लेकर कुछ लोगों को पहले दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे में भीड़ और बेकाबू हो गई। कुछ व्यवस्था के कमी के कारण ये घटना घटी। यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाए हुए थे पंडित जी लोग, हाँ, सीढ़ी के पास। यहीं पे यात्री लोग को क्या पता कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पैर रखना। जी का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है सर, जो कि मनमानी एक होता है कि हमें 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, बस इस वजह से थोड़ा आसपास ज्यादा भीड़ लगा हुआ रहता। बस यही सब काश ठीक है। पंडित जी जब तक पैसा नहीं ले रहा था तब तक कोई के निकाल नहीं रहा था बाहर ने। पंडित जी का अंदर का लोग अंदर ही रहे। हाँ, अंदर का अंदर ही था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था। और सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवार पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चश्मदीदों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद मंदिर में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था ये सब। एक भी प्रशासन, बिहार का स्थिति ही ये सब होता है इसके। लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते आप। न्यूज 18 से बातचीत में घटना के चश्मदीदों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की टीम घटना के घंटों बाद मौके पर पहुंची। ये जो बैरिकेडिंग किया गया है, ये कब घटना के बाद हुआ है? बहुत बाद। अच्छा, इसे पहले नहीं? अभी हुआ है, एक घंटा पहले। नालंदा के शीतला मंदिर में हुई मौत की भगदड़ के बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेले में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस को भीड़ की जानकारी नहीं थी? भगदड़ के बाद समय पर क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको शीतला माता मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, जहां ये घटना हुई है। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो मंदिर प्रबंधन के साथ ही प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसी जगह गई 8 लोगों की जान। इसी जगह उजड़ गए कई परिवार। शीतला माता मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस मंदिर में आज मंगल मेला की भीड़ भयानक हादसे का कारण बन गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने मंदिर पहुंचकर मौके का जायजा लिया कि आखिर मंदिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पूरी भगदड़ हुई है। इस वक्त मंदिर के ठीक प्रांगण के अंदर यही वो सीढ़ी है, 2 से 3 सीढ़ी, जहाँ पे ये पहली बार भगदड़ की शुरुआत हुई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर घुसते ही हमें 2 सीढ़ियां मिली।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यही सीढ़ियां हादसे का मुख्य कारण भी बनी। आमतौर पर जब मंदिर में भीड़ नहीं होती तो ये सीढ़ियां साफ नजर आती हैं, पर आज मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फर्श की एक एक इंच जमीन ढकी हुई थी। ऐसे में लोगों को सीढ़ियों का अंदाजा नहीं लगा और वो अपना बैलेंस खोकर एक दूसरे पर गिरने लगे। सीढ़ी रहने के कारण सारी घटना घटी है, बांस टूटने के कारण हुआ, पंडित जी के कारण हुआ सब। पंडित जी नहीं अति करता न तने कुछ होता, पंडित जी के कारण सब चीज हुआ। पंडित जी का गलती है सब। सर यहाँ पे गलती जी का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है। सीढ़ियों से थोड़ा आगे जाकर ही एक और गेट है जिसमें लोहे का ग्रिल लगा हुआ है। ये दरवाजा बेहद संकरा था। अब सोचिए, जहां सैकड़ों लोगों का जुटान हो और इस संकरे से दरवाजे से हर एक श्रद्धालु को पार करना हो तो हालात कैसे होंगे। छोटा सा एक दरवाजा जो लोहे का ग्रिल है, वो छोटा सा दरवाजा जिसके सारे जो श्रद्धालु हैं वो अंदर आते हैं। पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, और यहीं पर सीढ़ी में उतरने के क्रम में ये पूरी घटना घटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से मंदिर के पुजारी का कुछ पता नहीं है। ऐसे में लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। जब रास्ता संकरा था तो भीड़ के लिए सुनियोजित व्यवस्था क्यों नहीं हुई? मंदिर की कुव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? मंदिर प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई और मंदिर में अब फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है शीतला मंदिर की, जहां के हमने आपको अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। तो न्यूज 18 के कैमरे पर मंदिर प्रबंधन की लापरवाही का खुलासा हुआ और इसका जवाब देने के लिए अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो अपनों को अब कभी नहीं देख पाएंगे, जिन्होंने मंदिर में जाते हुए सोचा भी नहीं होगा कि वो माता के दरबार में जाकर मातम मनाएंगे। प्रशासन ने इन परिवारों के लिए क्या किया और जिन्होंने अपनों को खोया उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन परिवारों के दुख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने अपनी मां खोई, किसी ने अपनी सहेली, किसी ने बेटी। नालंदा के मगड़ा शीतला माता मंदिर में हुई मौत की भगदड़ में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोग हादसे में घायल बताए जाते हैं। जान गंवाने वालों में एक रीता देवी की सहेली भी थी, जो पटना से अपने दोस्तों के साथ शीतला माता के दर्शन करने आई थी। भगदड़ में उनकी जान चली गई। अब उनकी सहेली का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी भीड़ हम लोग 4 आदमी आए पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित भगदड़ हो गए हाल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? चंदन की मां भी भीड़ की भगदड़ की शिकार हो गई और उनकी जान चली गई। मम्मी मेला में भी देखने गई थी, शीतला माता का पूजा करने गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पे? बहुत भीड़ में मम्मी दब के जान गंवा दिया। हादसे के बाद प्रशासन ने मेला मंदिर को बंद करा दिया और मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख मुआवजा मिलेगा। कुल 6 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। जो इसमें घायल हुए हैं उन परिवारों के प्रति सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। इधर मामला तूल पकड़ने लगा तो प्रशासन ने दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया। एसपी भारत सोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए मामले की जांच की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम लोग विशेष टीम गठित करते हुए, एक SIT गठित करते हुए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं।
घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस भी है, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है। आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। मगहड़ा शीतला माता मंदिर में हुई इस दर्दनाक भगदड़ ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। आस्था का ये सफर पल भर में मातम में बदल गया। हादसे के बाद सरकार हरकत में आई जरूर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये मुआवजा उन परिवारों के दर्द को कम कर पाएगा जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, या फिर ये हादसा भी सिस्टम की लापरवाही की एक और कहानी बनकर रह जाएगा। नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।